तो आप एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं, आपका एक बजट है 20 से 40 हजार रुपए के बीच और आप अपने पैसे के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये एक क्राउडेड स्पेस है ना? हर ब्रांड आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको स्पेक्स बता रहा है, दुनिया भर के वादे कर रहा है। यह बहुत जल्दी कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस सब शोर को हटा दें? क्या होगा अगर हम बस उसी पर फोकस करें जो सच में मायने रखता है? सॉलिड, रिलायबल परफॉर्मेंस जो जेब पर भारी न पड़े। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम इस बहुत स्पेसिफिक, बहुत कंपेटिटिव प्राइस ब्रैकेट में स्नैपड्रैगन पावर्ड स्मार्टफोन्स की दुनिया में गहराई से जा रहे हैं। यह सिर्फ स्पेक शीट देखने के बारे में नहीं है, यह रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बारे में है। स्मूथ, हाई फ्रेम रेट गेमिंग, ऐसे कैमरे जो जरूरत पड़ने पर अच्छी फोटो ले सकें, और उस ओवरऑल ऑलराउंडर फीलिंग वाले फोन की बात कर रहे हैं जो बस काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा फोन है जिसने लॉन्च होने पर मार्केट में हलचल मचा दी थी। POCO FFR यहां की हेडलाइन फीचर। इसमें स्नैपड्रैगन 7B Gen 2 है। नाम में 7 देखकर गुमराह मत होइए, यह इसेंशियली रीबैज्ड अंडरक्लॉक्ड स्नैपड्रैगन 8G इनवर्ट है। यह वही आर्किटेक्चर है और परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट के लिए फेनोमिनल है। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब गेमिंग करना एक सपना है। इसे एक बहुत ही अच्छे 12-बिट AMOLED डिस्प्ले के साथ जोड़ा गया है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसलिए आपके सोशल फीड्स को स्क्रॉल करने से लेकर इंटेंस गेमिंग सेशंस तक सब कुछ इनक्रेडिबली स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बजट में परफॉर्मेंस लवर्स के लिए पर्पस बिल्ट है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रिक पोनी नहीं है। POCO F5 एक सरप्राइजिंगली वेल राउंडेड डिवाइस है। बैटरी लाइफ सॉलिड है, 5000 मिलियम्प आवर बैटरी। जब आपको टॉप अप करना हो, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग। मुख्य कैमरा, 64 मेगापिक्सल सेंसर। लिस्ट में अगला, हम iQOO Neo 7 Pro के साथ कीमत में एक कदम ऊपर जा रहे हैं, रॉ पावर में एक कदम ऊपर जा रहे हैं। यह एक ऐसा फोन है जो एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित है, फ्लैगशिप ग्रेड गेमिंग एक्सपीरियंस देना, बिना फ्लैगशिप ग्रेड प्राइस टैग के। और यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक ट्रू फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का उपयोग किया गया है। यह कोई क्लोज इनफ चिप नहीं है, यह वही रियल डील है जो सिर्फ एक साल पहले मार्केट के बेहतरीन फोन्स को पावर दे रहा था। इसका मतलब है कि आपको एब्सोल्युटली टॉप टियर अनकॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस मिल रही है। वह 8+ Gen 1 चिप एक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप के साथ है। यह फ्रेम रेट इंटरपोलेशन जैसी चीजों में मदद करता है। उन गेम्स को जो आमतौर पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर चलते हैं, उन्हें 90 या यहां तक कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक पहुंचाता है, जिससे गेम प्ले और भी स्मूदर लगता है। इस फोन में कूलिंग सिस्टम भी रोबस्ट है, जिसे लंबी गेमिंग सेशंस के दौरान बिना थ्रॉटलिंग के पीक परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप एक सीरियस मोबाइल गेमर हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव मैचेस में घंटों बिताता है, तो यह हार्डवेयर आपकी भाषा बोल रहा है। लेकिन यहां प्रो नाम का मतलब समझ में आने लगता है। ठीक है, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अगर POCO रॉ वैल्यू के बारे में है और iQOO पीक परफॉर्मेंस के बारे में है, तो हमारा अगला फोन OnePlus Nord 3 बैलेंस के बारे में है। यह उस व्यक्ति के लिए फोन है जो शायद हार्डकोर गेमर न हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा डिवाइस चाहता है जो डेली यूज के हर पहलू में प्रीमियम, स्मूथ और रिलायबल लगे। OnePlus हमेशा से यूजर एक्सपीरियंस पर अपने फोकस के लिए जाना जाता है, और Nord 3 उस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह बस इस्तेमाल करने में एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्लेजेंट फोन है। अब आप शायद देखेंगे कि मैं यहां नियमों को थोड़ा मोड़ रहा हूं, क्योंकि Nord 3 MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट पर चलता है, स्नैपड्रैगन पर नहीं। लेकिन यह इस लिस्ट में एक बहुत अच्छे कारण से है। इसकी परफॉर्मेंस उन स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिप्स के बराबर है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। Dimensity 9000 एक ट्रू फ्लैगशिप लेवल SoC है, और डे टू डे यूज में यह अपने स्नैपड्रैगन काउंटरपार्ट से वर्चुअली इंडिस्टिंग्विशेबल है। यह तेज है, एफिशिएंट है, और यह हर उस चीज को आसानी से संभालता है जो आप इस पर डालते हैं। इसके यहां होने का कारण यह दिखाना है कि स्नैपड्रैगन कंपटीशन का मुकाबला किससे है। हमारे आखिरी फोन के लिए हम एक ऐसे डिवाइस पर नजर डाल रहे हैं जो इस सेगमेंट में काफी समय से एक शांत पसंदीदा रहा है, Realme GT Neo 3T। यह फोन पुराने परफॉर्मेंस लेजेंड
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के इर्द गिर्द बनाया गया है। हालांकि यह ब्लॉक पर सबसे नई चिप नहीं है, 870 की एक वजह से प्रतिष्ठा है। यह पावरफुल परफॉर्मेंस और अमेजिंग थर्मल एफिशिएंसी देता है। यह एक ऐसी चिप है जो बस कूल और स्टेबल चलती है, चाहे आप कुछ भी चलाएं। यह GT Neo 3T गेमर्स के लिए एक शानदार विकल्प है। स्नैपड्रैगन 870 अभी भी प्ले स्टोर के किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स पर स्टेबल फ्रेम रेट दे सकता है। क्योंकि यह इतना एफिशिएंट है, आपको लंबी सेशंस में फोन के असहज रूप से गर्म होने या परफॉर्मेंस गिरने की चिंता कम होगी। यह सस्टेन्ड परफॉर्मेंस की परिभाषा है, एक रिलायबल पावर हाउस। उस परफॉर्मेंस को एक ब्राइट और फ्लूइड 120 हर्ट्ज HR एमोलेड डिस्प्ले पूरक करता है। यह एक हाई क्वालिटी पैनल है जो गेमिंग से लेकर वीडियोस देखने तक सब कुछ शानदार दिखाता है। गेमिंग वीडियोस देखने फोन का डिजाइन भी बहुत डिस्टिंक्ट है। अक्सर एक रेसिंग फ्लैग इंस्पायर्ड चेकरबोर्ड पैटर्न होता है। इसमें एक पर्सनालिटी है जो इस बहुत कंपेटिटिव मिड रेंज स्पेस में कमी हो सकती है। Realme GT Neo 3T के लिए एक और की फीचर इसकी चार्जिंग स्पीड है। यह 80 वॉट सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो इसकी बड़ी 5000 मिलियम्प आवर बैटरी को बहुत तेजी से भर सकता है। यह एक क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर है जिसके बिना एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो रहना मुश्किल होता है। तो ये रहा 5 बेहतरीन फोन, सभी इस सुपर कंपेटिटिव 20 से 40 हजार रुपए की प्राइस रेंज में कुछ अलग लेकर आते हैं। POCO F5 की इनक्रेडिबल रॉ वैल्यू, POCO 7 Plus Gen 2 IQ Neo 7 Pro की ट्रू फ्लैगशिप गेमिंग पावर, IQU 8 Plus Gen in OnePlus Nord 3 का ऑल अराउंड बैलेंस, Samsung Galaxy A33 की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, Realme GT Neo 3T में Snapdragon 870 की प्रूवन स्टेबिलिटी, हर एक अपने आप में एक विजेता है। आखिर में सबसे अच्छा फोन कोई एक डिवाइस नहीं है, ये वह है जो आपकी स्पेसिफिक जरूरतों के लिए सबसे अच्छा फिट बैठता है। क्या आप एक हार्डकोर गेमर हैं? IQ या POCO आपका नाम पुकार रहे होंगे। क्या आप एक क्लीन एक्सपीरियंस और एक ग्रेट कैमरा चाहते हैं? OnePlus Nord 3 एक मजबूत दावेदार है। या क्या आप बस एक ऐसा फोन चाहते हैं जिस पर आप अगले 4 या 5 सालों तक भरोसा कर सकें? तो सैमसंग ने आपको कवर किया है। यहाँ लक्ष्य ऑप्शंस को सामने रखना और यह उजागर करना था कि हर एक को क्या खास बनाता है, ताकि आप एक अधिक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सा फोन आपका पसंदीदा है?